मैं अब चाहूंगा कि फजील साहब थोड़ा से आप भी अगर कोई चीज आप ऐड करना चाहते हैं, फिर इसके बाद हम गुफ्तगू जो है आगे बढ़ाएंगे। फजील साहब। देखिए, अभी कैप्टन साहब ने एक अच्छी बात कही। लाल सागर में हूती का जो कब्जा हो गया है, इससे चलते स्वेज नहर पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। कोई भी शिप जो है उनका उधर जा नहीं रहा, उससे रेवेन्यू बहुत लॉस हो रहा है। 70% उनका रेवेन्यू घट गया है मिस्र का। तो ये एक इनको लगता है अब अमेरिका की शह पर या इजराइल की शह पर इनको उकसाया जा रहा है कि आप यमन पे हमला करो, या फिर इजराइल को अपनी जमीन दे दे कि भाई आप यमन पे हमला कीजिए, क्योंकि यमन से इजराइल 2000 किलोमीटर दूर है। तो वहां से इतनी दूर से तो हमला नहीं कर सकता। और मिस्र अगर हमला नहीं भी कर सकता है तो अपनी जमीन तो दे सकता है ना। तो ये बातें चल रही हैं। अब आगे चल करके हमको नहीं लग रहा है कि इसमें कोई कामयाबी उन लोग को मिल पाएगी। लेकिन वो अमेरिका या जो बाइडेन, अभी क्या तारीख आज हो गया, 20 जनवरी तक तो बहुत सी चीजें होती रहेंगी। और इजराइल और अमेरिका मिल करके मिस्र में चाहता है अपना सैनिक अड्डा जमा करके, और वहां से नजदीक हो जाएगा हमला करना। मिस्र तो नहीं कर सकता लेकिन अड्डा ये लोग मांग रहे हैं कि हमको हमला करने के लिए जगह दे दो अपने यहाँ। तो अगर जगह देते हैं तो उनके यहाँ इससे पहले देखिए, ईरान ने जो बसीजी ग्रुप है ईरान का, मुमताज भाई, बड़ा स्ट्रांग ग्रुप है। और ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान ने फैला दिया है अपने बसीजी कार्यकर्ताओं को। और वो एक सिविलियन है और बिजनेस करते हैं दूसरे दूसरे कंट्रीज में जा करके, लेकिन वो काम अंदर से ईरान के लिए करते हैं। और जहां जहां भी तख्ता पलट होने की जो एजिटेशन हो रहे है, जो प्रदर्शन हो रहा है, वो बसीजी उसको बहुत बखूबी निभा रहे। और जा करके अपना, तो जो प्रॉक्सी वार इजराइल जो इस्लामोफोबिया के नाम पर जो दुनिया भर में मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा करता था, उसका जवाब ईरान के पास है। वो बसीजी जो है, पूरे मिडिल ईस्ट के कोई ऐसा कंट्री नहीं है जहां बसीजी मतलब वीजा पासपोर्ट के साथ जा रहे हैं, उनके पास वीजा ले करके रह रहे, वहां नौकरी कर रहे, उनको मतलब लीगल तरीके से रह रहे, कोई इलीगल तरीके से नहीं रह रहे। लेकिन वो ईरान के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि आयतुल्लाह खमानी साहब इतना ना ऑनेस्टली वर्क कर रहे हैं कि आखिर दुनिया को उनके ऊपर भरोसा, कैसे इतना भरोसा जीत लिया उन्होंने। ये तो सोचना पड़ेगा ना कि उनके नाम पर हजारों हजार लोग दूसरे कंट्री में जा करके 40 फीट ऊपर बिल्डिंग के लिख दिया कि आई एम बसीजी, आई एम इन इजराइल। अब सोचिए, जहां मोसाद कहता है कि हम सुई भी खोज लेते हैं अंधेरे में। मोसाद कहता है ना कि हम दुनिया में सुई भी अगर गिर गई किसी की तो हम अंधेरे में खोज के दिखा देते हैं। उसको अपने कंट्री में पता ही नहीं चला कि बसीजी इतनी संख्या में आ गए और उन्होंने हमारा ये हाल कर दिया है। तो जब वो सोचिए कि बसीजी और पूरा इधर फिलिस्तीन, सीरिया में भी है, मिस्र में भी है, टर्की में भी है, जॉर्डन में भी है, तो ये सारे लोग और इनके ऊपर इतने बड़े नेता का हाथ है। तो इनको प्रदर्शन करने में, अगर मिस्र को पता है कि अगर हमने जमीन दे दी तो हमारा फिर सत्ता नहीं रहेगा, वो वहां पे तख्ता पलट हो जाएगा। और तख्ता पलट अजुलानी जैसे लोगों से धोखा खा गए अमेरिका और इजराइल दोनों। अब इनको भरोसा नहीं हो रहा है कि हम किसके ऊपर दाव खेलें, किसको आगे बढ़ाएं। पता चला कि जॉर्डन को आगे बढ़ा रहे, जॉर्डन ही भाग गया पीछे से। मिस्र को आगे बढ़ा रहे, मिस्र ही भाग गया पीछे से। क्योंकि अब ईरान की एक इतनी बड़ी ताकत बन चुकी है कि कोई भी आदमी ईरान से भी दुश्मनी नहीं लेना चाह रहा है। अंदर की बात बता रहे हैं आपसे। भले वो अब अमेरिका, और अमेरिका ने जो यूक्रेन का हाल किया है ना, उससे बाकी सब लोग डर गए। ताइवान तो अब नाम ही नहीं लेता है, एक बार भी नाम नहीं लेता है, एकदम शांत बैठा है। जैसा फार्म की मुर्गी होती है ना, वो बेचारी आवाज भी नहीं निकालती, चुपचाप बैठ के दाना चुगती रहती है। अमेरिका ने जो हाल यूक्रेन का कर दिया, आधी दुनिया, पूरी दुनिया एक तरह से, जो मिडिल ईस्ट को, जिसको ये भरोसा है कि अमेरिका हमको बचा लेगा, वो खुद बेचारा रात को नहीं सो पाता है कि जब यूक्रेन का जो हाल कर दिया, अगर अमेरिका के भरोसे रहे तो हमारा भी यही हाल हो जाएगा। इसलिए ये लोग भले इतने दिन अमेरिका के वफादार बने, आज भी वफादार हैं, लेकिन कहीं न कहीं ईरान के से भी खौफ में है कि ईरान कहीं ऐसा ना हो कि उनसे भारी हमारे पे पड़ जाए। इधर गए तो मारे जाए, इधर गए तो मारे जाए।
तो कम से कम अपने भाई से मारे जाओगे तो एक लिहाज तो रहेगा कि भाई वो मुसलमानों का बात कर रहे हैं, तो कम से कम इतना तो कुछ कहेंगे कि दुनिया हमको ना थूके कि भाई ये मुसलमान होके मुसलमान को पीट रहा है। और ये अमेरिका तो ना मुसलमान है, ना हिंदू है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना यहूदी है, ना पारसी है, ना ईसाई है, वो तो अपने मतलब का यार है। वो तो किसी धर्म के मानने वाले ही नहीं है वो लोग। अमेरिका को सिर्फ एक धर्म है, कहां से पैसा आएगा, कौन हमारा प्रॉफिट करेगा, किससे हम फायदा उठा सकते हैं, वो किसी मजहब को नहीं मानते वो लोग। आज आपसे बहुत आपको फायदा है तो आपका धर्म भी अच्छा, आप भी अच्छे। आपसे फायदा खत्म हो गया तो ना आप अच्छे ना आपका धर्म अच्छा। उनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। इसे ये बात अब दुनिया समझ चुकी है कि भाई अमेरिका जो है केवल अपने फायदे की बात देखता है। अफ्रीका के अंदर क्या हाल कर दिया। ये तो चाइना और रूस ने एक ऐसा दिखा दिया कि अमेरिका जो है पस्त पड़ गया। अमेरिका का जो सॉफ्ट कॉर्नर आज ईरान के प्रति दिख रहा है उसकी वजह रूस है, कि उनको पता है कि रूस चाइना मिल जाएंगे तो हमको पीट देंगे अच्छी तरह से। जी मुमताज भाई। बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब, आपने बहुत बेहतर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, और ये लग रहा है इसीलिए आपने वो जुमला पढ़ लिया कि आज आप 35 साल के लग रहे हैं माशाल्लाह, तो लग रहा है उसके बाद ही आपके अंदर ये सब पूरा इतना जोश वोश आ गया। पूरा आपने एक, लेकिन इतना बेहतरीन तरीके से आपने जो समझाया है, सच कह रहा हूं कि वाकई ग्रेट, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से। तो बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा-सा, चूँकि मुझे ये समझना ज़रूरी था, और मैं खुद हैरत में हूँ कि भई आपने कैसे गिन लिया कि पहले 25,000 थे, फिर अब 23,000 बचे, फिर नए, भई कहाँ से गिनती गिन ली? गिना कैसे? और गिना तो पकड़ा क्यों? तो ये आपकी बात जो बिल्कुल, कि इसमें कोई काउंट नहीं हो सकता है। कोई कोई इसमें है ही नहीं, क्योंकि भर्ती तो वैसी होती नहीं, कोई ऐसा तो है नहीं भाई, जो आदमी चला गया तो कौन मना करेगा ऐसे हालात में, भाई आओ, आओ भाई सपोर्ट के लिए, कौन मना करेगा कि मेरे सपोर्ट न करो। और जब सभी पूरा, भाई पूरा स्टेट ही लड़ रहा है आजादी के लिए, तो सभी है फिर तो उसमें, चाहे जैसे हो। तो ये बिल्कुल एक सही आपने किया। मैं फदील साहब आप पास आऊंगा, खास तौर से अमेरिका में जो 2 हादसे हुए, एक तो ट्रक चढ़ा दिया तो उसमें 22-24 लोग मारे गए। दूसरा ये कि एक न्यूयॉर्क में 11 लोगों को मार दिया गया। ये जो अमेरिका में वहां पे ये है कि आईएसआईएस ये आतंकवादी हमला है। हम भी मजम्मत करते हैं, भारत ने भी मजम्मत किया है ये वो। लेकिन मैं कह रहा हूं इतने बड़े हादसे हो कैसे जाते हैं? क्या इनके यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है? क्या इनके यहाँ कोई इंटेलिजेंस? ये सिर्फ दूर दूर, मतलब अमेरिका के अलावा तमाम इनकी एजेंसी फैली हुई है, तमाम जासूस फैले, अमेरिका में जासूस नहीं इनकी। मतलब ये क्या है, क्या थोड़ा समझाएंगे फजील साहब, ये क्यों हादसा हुआ? अनम्यूट कर लें फजील साहब। मैं आपके सवाल पर आऊंगा, लेकिन एक बचपन की कहानी भी हम सुनाना चाहते हैं। माइंडसेट से दुनिया माइंडसेट से खेलती है। दिमागी रूप से ना आपको कैद कर लिया जाता है। आपके हाथ एक एक कैदी जो होता है उसमें हाथ में हथकड़ी, बेड़ियां, जंजीरें से शरीर बंधा होता है। एक होता है मन को कैद कर लेना। जब आपको कोई मन से कैद कर लेता है, हाथ पैर सब खुले रहते हैं, लेकिन आपके इस मन पर इतनी बेड़ियां, इतनी हथकड़ियां पड़ी होती हैं कि ना आप दाएं घूम पाते हैं ना बाएं घूम पाते हैं, और हर बात उससे पूछ पूछ के करते हैं। इसको कहते हैं मन का गुलाम। समझ रहे हैं आप? हम लोग जब छोटे थे तो कांग्रेस का दौर था। कांग्रेस पार्टी का कोई लीडर क्षेत्रीय भ्रमण पे, पहले तो ग्राउंड जीरो पे काम होता था ना, अब तो ट्विटर पे हो गया है, सोशल मीडिया में हो गया है, पहले ग्राउंड जीरो पे होता था। तो हम लोग के सारे गांव के लोग गेरुआ रंग भिगा भिगा करके और हाथ में वो डुबा करके और दीवारों पर छापते थे। और लोग कहते थे कि एक डायन आ रही है, डायन, समझ रहे हैं आप, जो सबको खा जाएगी, और जिसके घर पे ये पंजा का निशान देख लेगी उसको नहीं खाएगी। समझ रहे हैं आप? हम लोग तो बच्चे थे, हमसे बड़े बड़े लोग गेरुआ रंग घोल घोल के अपने पैसे से खरीद करके और घोल घोल करके उसमें हाथ डुबा करके और अपने दीवार पर पंजा का निशान बनाते थे कि डायन हम सबको खा जाएगी, पंजा देख के नहीं खा रही है, वो भाग जाएगी। समझ रहे हैं आप? इसको कहते हैं मानसिक गुलामी।
मतलब आज का 6 साल का बच्चा भी अगर आप उससे ये बात कहेंगे तो आपका मजाक उड़ाएगा। क्यों उड़ाएगा? क्योंकि अब साइंस की दुनिया तेजी से आगे बढ़ी है। आडंबर और इन सब चीजों से लोग अब होशियार हो रहे हैं। लेकिन हम लोग की उम्र 12-13 साल की थी और हमसे 10-10 साल, 15-15 साल बड़े लोग गेरुआ रंग घोलते थे, हाथ डुबाते थे और पंजा का निशान दीवालों पर छापते थे और हम लोग से भी छपवाते थे कि डायन खा जाएगी, ये पंजा का निशान रहेगा तो डायन नहीं खाएगी, छोड़ देगी। जबकि सच्चाई ये थी कि कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने इस तरह की अफवाह फैला करके, चूंकि ग्राउंड जीरो पर बड़े नेताओं का सर्वे चल रहा था कि कौन पार्टी का काम कर रहा है नहीं कर रहा, बाद में ये राज भी खुला। हर घर पे 100-100 पंजे के निशान मिलते थे। ये हाल, भले आज हम लोग साइंस की दुनिया में बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन हिप्नोटाइज करने का एक तरीका बदल गया है। अब वो डायन वाली बात नहीं रही, लेकिन दूसरा डायन आ गया है। समझ रहे हैं आप? दूसरी डायन आ गई है। हिप्नोटाइज आज भी हमको किया जा रहा है, धर्म के नाम पर, तमाम क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, पैसा। और फायदा किसको हो रहा है? फायदा उन लोगों को हो रहा है जो हमको हिप्नोटाइज कर रहे हैं। अब अमेरिका में बम फट रहा है और जुलानी से धोखा हो गया कि भाई आईएसआईएस का वहां से बयान भी आ गया है कि आईएसआईएस का हाथ है। तो अब सीरिया पे बम्बार्टमेंट करने का कोई बहाना तो चाहिए ना। कैसे मारेंगे सीरिया को? क्योंकि जो जो प्लान इन लोगों ने किया था वो तो फेल हो गया। वो तो ईरान ने मैनेज कर लिया उसको, रूस ने मैनेज कर लिया। अब सीरिया पे हमला करने के लिए क्या बहाना चाहिए? तो साहब ये लोग हमारे यहाँ बम मारे, ये मारे, वो मारे, और उसके बदले में आईएसआईएस का हाथ है। तो आईएस कहाँ है? आईएसआईएस इस वक्त कहाँ है? तो सीरिया में है। तो मारो अब सीरिया को। दुनिया कहेगी क्यों मार रहे? तो देखो हमारे यहाँ 15 आदमी मर गए, हमारे यहाँ 20 आदमी मर गए, और किसने मारे इसकी तो अभी जांच हुई नहीं। अब तो इन सब चीजों को इंटरनेशनल यूएन को, दुनिया भर के लोगों को अब तो विवेचना भी ऐसा लगता है कि दुनिया में एक नया एजेंसी बनानी पड़ेगी जो दुनिया भर में हो रही घटनाओं की जांच करे, तभी सच सामने आएगा। उसमें भारत, पाकिस्तान, ईरान, अरब, सब जगह के लोग, पूरी दुनिया के लोग मिलकर के एक एजेंसी बनावे और पूरी दुनिया में हो रही घटनाओं की जांच करें, तभी सच सामने आएगा। लेकिन अब ये चाल, ये खेल भी पुराना हो गया है। अब इस खेल को भी लोग समझने लगे हैं। जब हम लोग समझ रहे हैं तो दुनिया में लोग पागल थोड़े बैठे हैं, सब लोग समझ रहे होंगे। ये जो स्थितियां बनाई जा रही हैं मुमताज भाई, कि सीरिया से इतना धोखा हो गया जुलानी से कि जुलानी पलट गए और सीरिया में जो लड़ाई की तैयारी थी लड़ाई हो नहीं पाई। तो अब दुनिया को दिखाने के लिए देखो सीरिया, आईएसआईएस हमारे यहाँ बम मार रहा है, इसलिए हम अभी सीरिया पर हमला करेंगे। किसके ऊपर? और इजराइल ने किया भी, देखा आपने जब सीरिया में शुरुआती दौर में कितना हमला किया। ये सब प्लानिंग इनकी चल रही है। इनके पास तोड़ नहीं है ईरान का, यमन का, और ये लगातार बेचैनी इन लोगों, ये लोग अपने नागरिकों को भी मरवा देंगे। ये इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो अपनी शासन सत्ता के लिए, अपनी हुकूमत के लिए, अपने फायदे के लिए अपनी आवाम को भी मार डालेंगे। ये वो लोग हैं जो अपने आवाम से भी प्यार नहीं करते, उनको भी मार डालेंगे। आज जिस तरह से हमला किया है हमास ने,